फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जॉब जाने का डर खास करके प्राइवेट नौकरी में सभी को होता है। ऐसे ही हमारे एक व्यूअर है चाहत करके, उन्होंने कल ही कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कि सर मैंने इफ्का कंपनी ज्वाइन किया है, कहीं मुझे कंपनी निकाल तो नहीं देगी, कैसा है रहेगा। तो ये डर सभी के मन में होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। इसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं, कमेंट बॉक्स में हो या फिर इंस्टाग्राम पे, वैसे क्वेश्चन को मैं लेने की कोशिश करता हूं जो कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, या फिर वो क्वेश्चन जिससे सभी का फायदा हो। तो ये जॉब जाने का डर प्राइवेट नौकरी में सभी को होता है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में ये नहीं रहता सुनिश्चित कि कल आपका जॉब है कि नहीं है। वैसे कंपनियां आपको निकालेगी तो उसके लिए आपको नोटिस देती है, या फिर आप ही कंपनी छोड़ो तो एक नोटिस हो देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कंपनियां भी बिना नोटिस दिए निकाल देती है, कभी कभी एम्प्लॉय भी जो है वो बिना नोटिस दिए कंपनी छोड़ देते हैं। तो ये जो डर है कि कहीं जॉब छूट ना जाए, तो इसके ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अपने एमआर टॉक सीरीज में ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं अभी बात बता रहा हूं वो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी जॉब छूटने का डर नहीं रहेगा, और आप किसी भी कंपनी में लंबे समय तक टिक करके काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब है वो एक सेल्स प्रोफेशन है। इस जॉब में आने से पहले मैं भी सोचता था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब हु रिप्रेजेंट द मेडिसिन टू द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को जाकर के दवाई बताना है। लेकिन हमारा जॉब डॉक्टर को दवाई बताने तक ही सीमित नहीं है, हमें एक सेल्स टारगेट दिया जाता है। ये सेल्स प्रोफेशन है तो इसमें आपको टारगेट करना पड़ता है। तो पहला ये कि कंपनी जो भी आपको टारगेट देती है आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। देखिए, हर एक कंपनी जो है वो अगर 100 करोड़ की आज है तो कल 125 करोड़ की, 150 करोड़ की बनना चाहेगी। तो आपको उसीलिए रखा जाता है कि आप सेल में ग्रोथ लाए, है ना, आप सेल करें। आपको पैसा क्यों देती है? आपको सिर्फ प्रमोट नहीं करना है, तो सभी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ग्रोथ चाहते हैं, इसी प्रकार से कंपनियां भी अपने जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ चाहती है। तो आपको जो कंपनी टारगेट देती है उसको आपको पूरा करना पड़ता है। ये सेल्स प्रोफेशन में ऐसा ही होता है, ये आपको टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपना टारगेट अच्छे से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, तो कंपनी आपको नहीं निकालेगी, कभी भी नहीं निकालेगी। क्योंकि उनको एट द एंड क्या चाहिए? उनको आपसे परफॉर्मेंस चाहिए, उनको आपसे टारगेट जो है वो आप पूरा कर दिए तो आपको कंपनी नहीं निकालेगी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर टारगेट नहीं हुआ तो क्या कंपनी निकाल देगी? आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो उसका जवाब यह है कि देखिए, कंपनी ऐसा नहीं कि एक ही महीने आपने टारगेट नहीं किया तो आपको एक ही अगले महीने ही निकाल देगी। कंपनी भी आपको मौका देती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मौका देती है। क्योंकि जो टारगेट हुआ है नहीं हुआ है उसके पीछे ऐसा नहीं कि आपने अच्छा काम नहीं किया इस वजह से। हो सकता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया उस वजह से भी नहीं हुआ हो, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से भी, सीजन के हिसाब से भी, जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट उस सीजन में नहीं ज्यादा चलता है, तो परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, जिसके वजह से कभी टारगेट होता है, कभी टारगेट नहीं भी होता है। तो कंपनियां ऐसा नहीं कि पहले महीने ही आपने टारगेट नहीं किया तो आपको कंपनी निकाल देगी, वो भी आपको चांस देती है। लेकिन आपको जैसे कि 20,000 मानिए कोई कंपनी सैलरी दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप 20,000 सैलरी दे रही है तो आप 20,000 का आप सेल करके दो। एक रिस्पेक्टेड फिगर, आप अगर टारगेट नहीं कर रहे हो, आपका जैसे 100% टारगेट है तो आप 70%, 80% कर रहे हो तो भी ठीक है। तो लेकिन अगर आप उससे भी कम कर रहे हो तो कंपनियां ऐसा नहीं कि पहले महीने ही आपको निकाल देती है, आपको 1 महीना, 2 महीने का समय देती है। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करना है तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक सेल्स प्रोफेशन में काम करते हैं, तो आपको टारगेट जो दिया जाता है उसको हर संभव आप पूरा करने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरा ये कि आप जो है कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करिए ईमानदारी से, तब आपको कंपनी से कभी भी नहीं निकाला जा सकता। मतलब कंपनी से निकाले जाने की जो संभावना है वो कम,
क्योंकि आप देखिए, आप कंपनी का माध्यम है। आप जिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं तो कंपनी डायरेक्ट तो नहीं देखने आती ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कंपनी आपको सैंपल जो भेजती है डॉक्टर को देने के लिए, जिस डॉक्टर को देने के लिए जिस प्रोडक्ट के बारे में देती है, तो आप वैसे वैसे ही हर चीज कीजिए। आपको कोई लिटरेचर ऊपर से भेजती है, कोई दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन भेजती है, जिस डॉक्टर को देने के लिए भेजती है, तो जो कंपनी का जो पॉलिसी है ना, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से काम आप करते हैं। यदि जैसे कि कंपनियों में बोला जाता है कि एक दिन में 12 कॉल होना चाहिए, 6 कमिस्ट होना चाहिए, तो ये कंपनी की पॉलिसी है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी बोलती है कि आपके डॉक्टर में, आपके लिस्ट में इतने डॉक्टर होने चाहिए, आपको इस डॉक्टर को महीने में इतनी बार मिलना है, इस डॉक्टर से इतनी बार मिलना है, तो ये कंपनी का जो नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी बोलती है कि डेली डीसीआर रिपोर्ट करो, तो आपको उस प्रकार से डेली कॉल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो कंपनी का जो जो भी नॉर्म्स है उसको आप ईमानदारी से फॉलो करिए। जो भी स्ट्रेटजी है कंपनी की, जो भी सेल्स की स्ट्रेटजी है, जिस प्रकार से कंपनी बोलती है, देखिए आपको कंपनी रखी है तो ऐसा नहीं कि आप सब चीज आप ही के ऊपर है कि जिम्मेदारी। कंपनी का भी एक स्ट्रेटजी होता है कि वो अपना सेल्स कैसे बढ़ाए, है ना। तो वो जो आपको बोलती है उस हिसाब से आप अपना काम करिए, ठीक है, उसको फॉलो करिए। तो ये पहला बात ये कि आप टारगेट, और दूसरा कि कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपको कंपनी से ऐसा, आप लंबे किसी भी कंपनी में लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तीसरा जो चीज है वो ये कि आपका बिहेवियर, आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने टारगेट भी कर लिया, आपने कंपनी की स्ट्रेटजी भी फॉलो कर ली, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो भी आप किसी कंपनी में आप ज्यादा दिन तक नहीं काम कर पाएंगे। क्योंकि आप, ये जो जॉब है वो एक वेल डिसिप्लिन जॉब है। जो भी मार्केटिंग प्रोफेशन जो भी होता है वहां आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। ये मार्केटिंग जॉब का मुझे ये बहुत ही अच्छा चीज लगता है कि इसमें आपको एक ऐसा नहीं कि आपको एक बस जॉब मात्र का है, इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको हर एक चीज लोगों को हैंडल करना, है ना, कभी गुस्सा है तो उसको सह करके रहना, है ना, हर एक परिस्थिति में खुश रहना, तो ये सब चीज सिखाती है। तो आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट कर दिया तो आप मैनेजर से या फिर मैनेजमेंट से या एचआर से आप कुछ भी बोल दिए, या फिर उनका जो बात नहीं माने, या फिर जो जो मैंने बताया कि स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली बात, कि आपने टारगेट कर दिया और स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आप गलत फीडबैक जाएगा और फिर आप उसमें काम अच्छे से आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन चीजें जो मैंने बताया आपको, पहला कि आप सेल्स प्रोफेशन में है, आपको टारगेट पूरा करने की कोशिश करना पड़ेगा। दूसरा कि आपको कंपनी की स्ट्रेटजी ईमानदारी से फॉलो करनी पड़ेगी, जो भी कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है ऊपर से उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा कि बिहेवियर आपको अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने मैनेजर से हो, सुपीरियर से हो। तो इन तीन चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप किसी भी कंपनी में लंबे समय तक टिक करके अच्छे से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो को एक प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।